नमस्कार, रिया सिन्हा आपके साथ है और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में अगर कोविड की तीसरी वेव आती है तो हजारों की जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि सरकार अब तैयारियां करना ही भूल गया है। आपको बता दें कि पिछली बार जैसा हाल हुआ था उसके बावजूद अब विभाग रिलैक्स्ड मोड में है, और अगर इसी रिलैक्सेशन मोड में रहा तो फिर तीसरे वेव में हम सब की जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि तैयारियां ही पूरी नहीं है। पिछली बार यानी कि फर्स्ट कोविड वेव के बाद भी विभाग ऐसे ही रिलैक्स्ड हो गया था, जिसका खामियाजा पूरे बिहार की जनता को देखने को मिला। विभाग रिलैक्स्ड हुआ, विभाग ने तैयारियां करनी बंद कर दी, बहुत ही मिनिमम कर दी, जिसकी वजह से जब कोविड की दूसरी वेव आई तो हम तैयार ही नहीं थे उसके लिए। जहां एक और पूरे देश में अब तीसरी लहर की तैयारियां चल रही है, सभी राज्य तीसरी लहर को लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिहार में अब विभाग जो है वो रिलैक्सेशन मोड में है, और जिसका खामियाजा हमें फिर से भुगतना पड़ सकता है। खास तौर से इस बार बच्चों को खतरा है, और आप सब जानते हैं कि शिशु के स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ का वो वेंटिलेटर पे है, पहले भी था। लेकिन अगर बच्चों की बात कर लेते हैं, बच्चों के लिए तो और भी तैयारियां नहीं है। जो हमारे एज के थे, जो हमसे बड़े एज के थे, उनके लिए तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हो भी जाती थी चीजें, लेकिन क्या बच्चों के लिए बिहार तैयार है? बच्चे जब बीमार पड़ेंगे तो क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए बिहार तैयार है? बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कोई इसके लिए तैयारी की जा रही है। मूलतः 5 कारण थे जिसके कारण हम लोग दूसरी वेव में बहुत कुछ देखते नजर आए, यानी कि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पोल खुली और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वो 4 जो कारण थे, एक तो था ऑक्सीजन की कमी। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। एम्बुलेंस की कमी, एम्बुलेंस में व्यवस्थाओं की कमी, इसकी वजह से भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया। फिर अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई। वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हमारे बिहार में, प्रॉपर वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं उपलब्ध। जितने मरीज थे उससे कई गुना कम वेंटिलेटर्स थे। इसके अलावा कोविड मेडिसिन की कमी, कोविड मेडिसिन की मारामारी हुई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि काला बाजारी भी हुई। और अब क्या इन सब कारणों में हम परिपक्व हो चुके हैं? क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं। आगे हम आपको और भी डिटेल्स बताएंगे। उसके पहले बताएं कि कोविड के सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव के दौरान ही कहें तो 27,698 बेड की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, जिसमें से केवल 2180 जो है वो आईसीयू बेड्स थे। फिलहाल उसमें से हम आपको बताएं टोटल बेड्स में से 1557 बेड जो है वो भरे हैं, जबकि कोविड के केसेस इतने कम हो गए हैं, उसके बावजूद अभी इतने जो बेड्स फुल हैं। 26,141 बेड्स खाली हैं, और आपको बता दें कि आईसीयू के 462 बेड भरे हैं और 1718 बेड खाली हैं। तो आईसीयू के बेड्स तो ऐसे भी कम हैं, और हमने देखा कि सेकेंड वेव के दौरान कितने लोग आईसीयू में मतलब उन्हें जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब हम आपको बात बताते हैं कि इसके बावजूद भी हाहाकार मचने वाला है। तीसरी लहर में बच्चों का खतरा कैसे होगा दूर, क्योंकि यहाँ की तो व्यवस्था ही चरमराई पड़ी है। अगर हम पीएमसीएच के शिशु वार्ड की बात कर लेते हैं तो जाकर देखिए कि वहां कैसे व्यवस्था है, कि कैसा चरमराया सा स्वास्थ्य व्यवस्था है, और इसके अलावा जर्जर स्थिति में है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इंतजाम और तैयारी कितनी है हमारी बिहार सरकार की। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर कुछ काम किया है, तो हम दोनों बताएंगे, प्रॉस एंड कॉन्स। अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तो सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर काम किया है, इसमें थोड़ा हम तैयार हैं, थोड़ा तैयार हैं, पूरे नहीं। इसके अलावा एम्बुलेंस की बात करते हैं तो पहले की व्यवस्था में कोई कड़ी नहीं जुड़ी है, तो पहले जैसी व्यवस्था थी वैसे ही व्यवस्था है। अस्पतालों में बेड की बात करें तो बच्चों के लिए कोई तैयारी नहीं है। बेसिकली हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो बच्चों के लिए तो भाई कोई तैयारी नहीं है। अस्पतालों में बेड की बात कर ले तो वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर को लेकर भी कुछ नया नहीं है, वही पुरानी चीज, बच्चों के लिए कोई तैयारी नहीं है। कोरोना की दवाई की बात करें तो हाँ, दवाएं संक्रमण कम होने के बाद मिलने लगी है, लेकिन ब्लैक फंगस में अभी भी मारामारी है, क्योंकि ब्लैक फंगस
भी फैल रहा है, तो इसमें अभी भी इसमें अभी भी मेडिसिन को लेकर जो है मारामारी है। वहीं अगर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बताएं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। आपको ऑलरेडी हमने बताया कि किस प्रकार से पिछली बार हमने सिचुएशंस देखे हैं। इसके बावजूद बाकी राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की तैयारी चल रही है और यहाँ बिहार के जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, वो आराम फरमा रहा है, सुस्त हो गया है। जितनी चीजें पहले की गई थी और हमने देखा था कि सेकंड वेव में किस तरीके से तैयारियां हो रही है और इसके लिए हमने सराहा भी था कि हाँ अब सरकार काम कर रही है, देर ही सही लेकिन काम कर रही है। लेकिन अब फिर से विभाग सुस्त पड़ गया है, रिलैक्स कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि एम्स के डॉक्टर ने 4 बताए थे चीजें जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो सही मतलब बच्चों के लिए तैयारियां हो सकती थी और साथ ही साथ हम तीसरी वेव से भी बच सकते थे। उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूले के बारे में हम बात करें तो उन्होंने VHIT फॉर्मूला दिया था। 4 पॉइंट्स है इसमें। वो था ट्रिपल कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन को कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया था। हालांकि बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने जो 4 चरण बताए हैं वो इसमें से हैं। हॉस्पिटल सेटअप, तो जो फर्स्ट था ट्रिपल कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वो बेसिकली बड़े लोगों के लिए था कि उन्हें जो है वैक्सीनेशन लग जाए पूरी तरीके से। उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो है हॉस्पिटल सेटअप, तो हॉस्पिटल सेटअप तैयार की जाए, बच्चों को लेकर खास तौर से तैयारियां की जाए। मैं आगे बताऊंगी कि उन्होंने और क्या बातें बताई थी। इम्यूनिटी पर ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाए, यानी कि आपको देखना होगा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और प्रोटोकॉल्स पूरी तरीके से फॉलो किए जाए। उन्होंने बच्चों के लिए जो बातें बताई थी कि कैसे मारामारी हो सकती है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल भी हैं, वो बच्चे हैं वो ना तो खुद से मास्क पहनेंगे, ना दवाइयां लेंगे और ना ही ठीक तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं बिहार में डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, तो प्रॉपर अगर बहुत सारे केसेस आते हैं तो नर्सेस की कमी आने लगेगी। ऐसे में एक नर्स बार बार सब चीजों को नहीं देख सकती और एक नर्स को बाकी बहुत सारे पेशेंट्स को देखना होगा। इसके लिए जब बच्चे कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो पेरेंट्स का होना भी नेसेसरी होगा, यानी कि एक अभिभावक होंगे उनके साथ, एक उनके गार्जियन होंगे जो अक्सर उनके साथ रहेंगे। ऐसे में अगर बात बताएं तो 2 लोगों की जरूरत होगी और पहले चूंकि एक बेड्स में लोग हो जाते थे, 6 बेड हैं तो 6 लोग हैं, बट अब बेड्स को कम करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बेड्स के बीच में डिफरेंस लाना होगा। गार्जियन भी होंगे, पेशेंट भी होगा, बच्चा भी होगा और 2 बेड के बीच में जब डिफरेंस लाएंगे तो वो अकोमोडेट ज्यादा करेगा, प्लेसेस में अकोमोडेशन जो है वो बढ़ जाएगा, बेड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर कम्युनिटी लेवल पे देखें तो कैसे मारामारी होगी फिर हॉस्पिटल में बेड्स की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना होगा, बेड्स भी रखना होगा क्योंकि उनके गार्जियन भी वहीं रहेंगे। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए और अभी से तैयारियां शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे खबरें आ रही है, धीरे धीरे सिचुएशंस का पता चल रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बातें आ रही है, तीसरी लहर की बातें सामने आ रही है। तो अगर बिहार में तीसरी लहर आती है तो सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। तो अब आप खुद ही संभाल लीजिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट तो अब रिलैक्सेशन मोड में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें।